बगल वाले से कहिए, आज आपका दिन महत्वपूर्ण है। ओके, फिर से कहिए, आज आपका दिन महत्वपूर्ण है। आमीन, आमीन। जब हम ये विश्वास करते हैं, प्रभु ने कहा मत्ती 8 अध्याय 13वीं आयत में, मत्ती 9 अध्याय 29वीं आयत में, कि जैसे तू आज विश्वास करेगा वैसे तेरे लिए हो जाएगा। तो आज हम अगर विश्वास कर रहे हैं कि यीशु मेरे लिए बड़े काम करेंगे और यीशु अपना मन हमें देंगे, यीशु अपना हृदय हमें देंगे, और जब हम यीशु के हृदय को लेकर जब खड़े होते हैं, जब यीशु के मन को लेकर हम खड़े होते हैं, तो शैतान और बीमारियां थरथराती हैं और कांपती हैं। इसलिए आज हमें परमेश्वर का मन मिलेगा। आज हमें यीशु अपना मन देंगे, शक्तिशाली मन देंगे, जिसके द्वारा वो आपको बुद्धिमान बनाएगा और आपको ऊंचा उठाएगा। कहिए आमीन, हालेलुया, हालेलुया। एक वचन पढ़ेंगे, उसके बाद हम प्रभु को महिमा आगे करेंगे। और देखिए यहाँ पे यशायाह 60 अध्याय और उसकी 7वीं आयत को हम नोट करेंगे। परमेश्वर आपको और इस महिमा के भवन को क्या करने वाला है, हम उसको पढ़कर आगे बढ़ेंगे। चलिए हमारे साथ जल्दी से पढ़ें यशायाह की किताब 60 अध्याय और 7वीं आयत। देखो लिखा है, केदार के सब भेड़ बकरियां इकट्ठी होकर तेरी हो जाएंगी। अरे वाह, आज परमेश्वर आपको शुरुआत से ही कुछ अलग देना चाहते हैं। आमीन। देखो, समझो, सुनो, केदार के सब भेड़ बकरियां। केदार एक स्थान है या एक जंगल नुमा स्थान है, बोल सकते हैं। केदार की जहां पर भेड़ बकरियां चरती हैं, केदार की सब भेड़ बकरियां इकट्ठी होकर तेरी हो जाएंगी। नहीं समझ में आया? किसको समझ में आया आमीन बोल दो भाई। ओ आज केदार के वन में चरने वाली भेड़ बकरियां, ओ समृद्धिशाली भेड़ बकरियां, परमेश्वर कहता है मेरे बेटे और बेटियों तेरी होने वाली है यीशु मसीह के नाम से। आमीन, हालेलुया। आप जानते हैं कि इसको पूरा पढ़ लेंगे, उसके बाद हम आपको एक रहस्यमयी बात बताएंगे। वहां पे लिखा है तेरी हो जाएंगी। फिर नबायोत के मेढ़े, मेढ़े, मेढ़े आप कितने लोग जानते? मेढ़े, मेढ़े किसको कहते हैं? नहीं पता? भेड़, भेड़ को जानते हो? वाह, चलो। नबायोत की भेड़ें तेरी सेवा टहल के काम में आएंगे। कैसे? परमेश्वर के लिए बलिदान के तहत मेरी वेदी पर वे ग्रहण किए जाएंगे और मैं अपने शोभायमान भवन को और भी प्रतापी कर दूंगा। हालेलुया। मैं अपने शोभायमान भवन को क्या कर दूंगा? बोलो हाथों को उठा के, प्रतापी करने वाला है। परमेश्वर अपने भवन को प्रतापी करेगा। आमीन। जहां आप बैठे हैं इस भवन को परमेश्वर कहता है मैं प्रतापी करने वाला हूं। जिस तरीके से आप अपने शरीर पर कपड़े पहनते हैं और आपका शरीर शोभायमान हो जाता है, उसी रीति से परमेश्वर कहता है कि मैं अपने भवन को शोभायमान कर प्रतापी करने वाला हूं। आमीन बोलो हालेलुया। और जो उस भवन में ठहरेंगे, जो उस भवन में आकर परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएंगे, वो परिवार, वो बहन और बेटी, वो भाई और बहन प्रतापी कैटेगरी में आएंगे, प्रतापी बनेंगे यीशु के नाम में। हालेलुया। देखो, मैं आज परमेश्वर आपके लिए कुछ खास चीजें देता है। जब वचन का प्रचार किया जाता है तो आप उसे ग्रहण किया करें, क्योंकि जैसे ही आप इन वचनों को स्वीकार करेंगे कि केदार की जो भेड़ें हैं, जो बकरियां हैं, वो अब हमारी हो जाएंगी। अब आप इसको समझो भाई, देखो ध्यान से। आप जानते हैं कि अब पैसे का लेन देन कैसे होने लगा है? हाँ,
आप घर बैठे पैसे को ट्रांसफर कर सकते हो, घर बैठे पैसे को लेन देन हो रहा है, वो एक धन है। पर वो धन अब हवाओं में चलता फिरता है, वो अब पैसा हवाओं में चलता है, हाँ या ना? नेट के माध्यम से हवाओं में आदान प्रदान हो रहा है। पर एक ऐसा धन प्रभु आपको देना चाहता है जो कि दिखाई दे, और वो है आपके पालतू जानवर। वो एक ऐसे धन होंगे जो हवा में आदान प्रदान नहीं होंगे, वो आपके सामने होंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको ये भी एक सलाह दे रहा है, जानवरों को पालना शुरू करो। जो भी जानवर आप पाल सकते हैं, जो भी जानवर आप पाल सकते हैं, वो आपका बहुमूल्य धन साबित होगा। और इसलिए प्रभु आज आपको ये कह रहा है, हाथों को एक बार उठा के बोलिए हालेलुया। क्योंकि देखिए, जो हवा में जो आने वाला धन है वो कहीं कहीं मिस्टेक होता है और वो हवा में अटक जाता है। देखा कि नहीं देखा? ओ जी पैसा भेज दिया, अभी मेरे अकाउंट में नहीं आया, रास्ते में अभी अटक गया है आपका पैसा। पर देखो परमेश्वर आज क्या कह रहा है, मैं जो आपको धन दे रहा हूं, मैं जिस धन पर आपको आशीष देने वाला हूं, वो हवा में नहीं अटकेगा, आपके द्वार पे बंधा हुआ रहेगा, एटीएम रहेगा, जब चाहो तब ले लो उससे। हालेलुया, आमीन के साथ। तो ये आज आपकी ब्लेसिंग है, आज आपकी ये आशीष देकर प्रभु इस काम को आगे बढ़ाने वाले हैं। आमीन कहिए। फिर से इस पद को पढ़कर हम आशीषित होंगे। चलिए जल्दी से इस पद को फिर दिखाइए और हम इसको आराम से पढ़ेंगे। आप जब इसको समझ जाएंगे, ये धन आपका हो जाएगा। केदार की सब भेड़ बकरियां इकट्ठी होकर, बोले केदार की। केदार जंगल है, चरने की जगह है, वहां बहुत सारी भेड़ बकरियां चरती रहती हैं। वो एक चराई की स्थान है, केदार की चराई, केदार का जगह, वहां हरी घासें होती हैं। अब वहां पर भेड़ बकरियां जो चरने वाली हैं, हमारे साथ पढ़िए, केदार की सब भेड़ बकरियां, रिसीव करना इसे, केदार की सब भेड़ बकरियां इकट्ठी होकर मेरे पास आ जाएंगी और वो मेरी हो जाएंगी। आमीन। क्या आप इससे आप लेना नहीं चाहते? क्या आप ऑनलाइन, क्या आप इसे लेना नहीं चाहते? वो सीधा सीधा लिखा है, इकट्ठी होकर तेरी हो जाएंगी। किसकी हो जाएंगी? कहां पर ये चीजें हैं? वो चीजें कहां पर हैं? तो देखो नीचे की लाइन को पढ़ो तो लिखा है, नबायोत की मेढ़े तेरी सेवा टहल के काम आएंगे और मेरी वेदी में, मेरी वेदी पर वे ग्रहण किए जाएंगे और मैं अपने शोभायमान भवन को प्रतापी कर दूंगा। हाथ उठा के बोलो, प्रतापी कर दूंगा। इसका मतलब आप जब परमेश्वर की उपस्थिति में होंगे, आप जब परमेश्वर के स्थान में बैठे होंगे, आप जब उसकी योजनाओं में बैठे होंगे, आप जब उसके वचनों में बैठे होंगे, तो वो हर केदार की चरने वाली भेड़ बकरियां आपका धन होने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। इसलिए हर एक को सलाह है, आप अपने घर पर जानवरों को पालना शुरू करें, वो आपका धन होगा, प्रभु आपको बढ़ाएगा। क्योंकि पता है पुराने समय में ये पैसे नोट वाले नहीं होते थे। पुराने समय में जब हम वचन को पढ़ते, बाइबल को सीख रहे, तो अब्राहम जो बहुत धनी व्यक्ति था, यूसुफ जो बहुत धनी व्यक्ति था, क्यों धनी था? उसके पास हजारों हजारों बकरियां रहा करती थी, हजारों हजारों भेड़ें रहा करती थी, हजारों हजारों गायें रहा करती थी। हालेलुया। हाँ, जब आप यूसुफ की घटना को पढ़िए, याकूब की घटना को पढ़िए, वहां पर परमेश्वर ने उनके जानवरों को आशीषित किया। समझ रहे कि नहीं? एक जानवर से 1000 जानवर हो गए। समझ रहे कि नहीं? अब परमेश्वर कह रहा है कि भाई वो तेरे होने वाले हैं। बोलो हमारे होने वाले हैं। क्या आप तैयार हैं ना इसके लिए? एक बार ताली बजा को धन्यवाद दो कि प्रभु मैं तैयार हो रहा हूं। आमीन। बोलिए, ये पहली आशीष आज मेरे लिए, ये पहली आशीष मेरे लिए। आमीन। हालेलुया। ओके, अब हम शुरू करने वाले हैं परमेश्वर के
एक महत्वपूर्ण बातों को, ये तो मैं आपको आशीष आज के लिए परमेश्वर ने आपको बोनस के रूप में दे दिया। आमीन। रिसीव किया कि नहीं रिसीव किया? ये भी कह रहा हूं कि जितने जानवर आपके पास होंगे, पालतू जानवर, वो आज से आशीषित होंगे और सबसे अच्छे होंगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। ये परमेश्वर की विशेष अनुग्रह होगी कि हर एक बिलीवर्स, हर एक भाई बहन जो अभिषेक की सेवकाई के साथ में है, मेरी प्रार्थना रहेगी कि आपके जानवर बीमारी में नहीं मरे, आपके जानवर किसी महामारी में नहीं मरे, आपके जानवर आपको आशीषित करें यीशु मसीह के नाम से। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।